हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं विटामिन्स कि आखिर ये विटामिन्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और अगर हमें विटामिन्स की कमी हो जाती है तो वही कौन सी, मतलब जो मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आती हैं, अलग अलग डोजेज फॉर्म में जो आती हैं, तो वही आखिर हम जानते हैं कि विटामिन बी क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, सारे कुछ जानेंगे राइट इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं हम कि विटामिन्स क्या, आखिर विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स की हम बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि अगर विटामिन्स भाई होते क्या है विटामिन्स, राइट। तो विटामिन्स आर द कार्बोनिक कंपोनेंट, ये जो होते हैं ये कार्बोनिक कंपोनेंट होते हैं विच आर रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है राइट हमारी बॉडी की, उसके लिए रिक्वायर होते हैं। कार्बोनिक कंपोनेंट होते हैं विच आर रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए रिक्वायर होते हैं विटामिन्स, राइट। सो ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू मेकिंग विटामिन्स, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो विटामिन्स नहीं बनाती। विटामिन्स हमें स्रोत से प्राप्त होते हैं राइट, जैसे वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, मतलब बाहर से, है ना, फूड के रूप में। सो इट इज रिक्वायर्ड इसेंशियली, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी जो है हमारी विटामिन्स नहीं बनाती, है ना, मतलब बाहरी सोर्स से में वो प्राप्त होते हैं। सो टाइप्स की हम बात करें कि भाई कितने टाइप्स के जो विटामिन्स होते हैं, तो एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो हम देखते हैं कि वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं और फैट सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, राइट। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, आखिर इसके अंदर मतलब कौन कौन से विटामिन आएंगे, मतलब वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन होंगे और फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन होंगे। तो जो वाटर सॉल्युबल है वो होंगे विटामिन बी एंड विटामिन सी, यानी कि जो हमारा जो विटामिन बी है ना वो, और जो हमारा विटामिन सी है वो किसके अंदर आएंगे, वाटर सॉल्युबल के अंदर आएंगे, मतलब ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, तो ये आ जाएंगे फैट सॉल्युबल के अंदर, मतलब फैट सॉल्युबल होते हैं ये विटामिन जो होते हैं। अब इसको दिमाग में कैसे रखेंगे, तो जो वाटर सॉल्युबल है अब वो कौन से होंगे, बी यानी कि बायोलॉजी, सी यानी केमिस्ट्री, समझ लो ऐसे याद रखने के लिए कि हाँ भाई विटामिन बी, विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल यानी कि कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, मतलब याद रखना भाई कीड़ा। अच्छा, कीड़ा की स्पेलिंग के ई डी ई, के ई डी ए, तो अच्छा विटामिन के मतलब फैट सॉल्युबल कौन से हो जाएंगे, अच्छा विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी कीड़ा समझा, ये कीड़ा है, ये फैट सॉल्युबल के अंदर करता जाएगा, राइट। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, तो ये है कुछ विटामिन। अब देखते हैं एक कर करके भाई आखिर विटामिन ए क्या है, विटामिन बी क्या है, विटामिन सी क्या है, विटामिन डी क्या है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, इनके मतलब क्या रोग होंगे इनकी कमी से, क्या सोर्स, मतलब सोर्स है, किन किन सोर्स से ये मिलता है ना, और हर चीज के बारे में देखते हैं। सो हम बात करें कि आखिर विटामिन ए क्या होता है। तो विटामिन ए की हम बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है इसे हम रेटिनोल बोलते हैं, रेटिनोल, है ना, केमिकल नेम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। सो इट इज अब ये कौन से टाइप का सॉल्युबल विटामिन है, तो कीड़ा, यानी कि जैसे आखिरी में आया था के ई डी ए, तो ये फैट सॉल्युबल है, राइट। हमने जो टिक लगाई थी कीड़ा की, तो विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्युबल है, राइट। अब बात करें बाकी इसका फंक्शन क्या है विटामिन ए का, तो क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, इट हेल्प टू मसल्स एंड हमारी जो बोन्स हैं बिकम स्ट्रॉन्ग, यानी कि हमारे शरीर की जो मसल्स है और जो बोन है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, राइट। इट इज मेंटेन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है विटामिन ए, राइट। हम डिसीज के बारे में बात करें कि आखिर जो विटामिन ए है आखिर उसकी कमी से कौन सी डिसीज हो सकती है, तो रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडिनेस, नाइट ब्लाइंडिनेस यानी कि रतौंधी रोग, है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडिनेस होता है ना। सोर्स के बारे में बात करें क्या कैसे घटक कौन कौन से, यानी कि विटामिन ए कहां कहां से हमें प्राप्त होगा, तो मिल्क से होगा प्राप्त, एग्स से होगा प्राप्त, और उसके साथ ही पनीर से होगा प्राप्त, और हरी साग सब्जियां यानी वेजिटेबल से प्राप्त होगा, है ना। मिल्क से यानी दूध से, एग यानी अंडे से, पनीर से, और वेजिटेबल से यानी कि हरी साग सब्जियां, उनसे विटामिन ए प्राप्त होता है। अब विटामिन बी के बारे में देखते हैं। सो गाइस, अब हम बात करें कि आखिर जो विटामिन बी है आखिर वो कितने टाइप्स का होता है, राइट। तो हम उसके टाइप्स देखते हैं कितने, मतलब कितने प्रकार में होता है। तो जैसे विटामिन बी1 है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी3 है,
विटामिन B5 है ना, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये इतने टाइप से होता है विटामिन जो बी है ना। अब हम बात करें जो विटामिन B1 है, थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, राइट, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, राइट। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, राइट। ये इतने टाइप के विटामिन हैं जो विटामिन बी के अंदर आते हैं। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। सो इतने प्रकार के विटामिन है। सो ये हुआ। अब देखते हैं विटामिन बी की कमी से आखिर कौन सा रोग होता है, क्या सोर्स है, उसके बारे में हम बात करें कि आखिर जो विटामिन बी है अगर उसका मतलब क्या फंक्शन देगा, मतलब विटामिन बी मतलब हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करेगा। सो मेंटेनिंग ब्लड लेवल, यानी कि जो हमारे शरीर में जो ब्लड लेवल है उसको मेंटेन करने का काम करता है विटामिन बी। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है विटामिन बी, राइट। स्किन प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारे स्किन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है विटामिन बी। हेयर ग्रोथ, यानी कि हमारे जो बाल हैं उसकी ग्रोथ में रोल अदा करता है। ब्रेन फंक्शनिंग, यानी कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग करने में भी ये सहायता करता है, राइट। डिसीज के बारे में बात करें, बेरी, यानी कि विटामिन बी की कमी से हमें बेरी रोग हो जाता है। स्किन ड्राइनेस, यानी कि हमारी जो स्किन है वो सूखी टाइप से रहती है, ड्राई टाइप से रहती है। अगर विटामिन बी की कमी हमको हो जाती है तो स्किन ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। हेयर फॉल्स, यानी कि हमारे बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं, है ना, बाल बहुत झड़ते हैं, हेयर फॉल्स होने लग जाता है विटामिन बी की कमी से। मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारा मेंटल रूप से कई प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं विटामिन बी की कमी से। सोर्सेस की बात करें कि आखिर कौन से सोर्स है, आखिर क्या घटक है, कौन से घटक है जहां से प्राप्त होता है, तो एग्स यानी कि अंडों से, मिल्क यानी कि दूध से, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे विटामिन बी प्राप्त होता है। उसके साथ ही मेट से और सोयाबीन से, यानी कि सोयाबीन से विटामिन बी प्राप्त होता है। इसके साथ ही सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल, राइट, उससे भी हमें विटामिन बी प्राप्त होता है, राइट। अब विटामिन सी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी की हम बात करें कि आखिर जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड, यानी जो विटामिन सी है उसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। और ये क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी क्या थे, वाटर सॉल्युबल थे, तो ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन सी। और विटामिन बी, राइट, कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये फैट सॉल्युबल है, राइट। फंक्शनिंग की बात करें, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, यानी कि हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है विटामिन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिकवरी ऑफ एनी सेल्स डैमेज ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी की अगर कोई भी सेल्स डैमेज होती है उसको रिकवर करने का काम करता है विटामिन सी, राइट। अब हम बात करें इसकी डिसीज कि आखिर जो विटामिन सी है उसकी कमी से आखिर कौन सी डिसीज होती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग यानी मसूड़ में फूलन टाइप से जाती है, स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। अब सोर्स यानी घटक की बात करें कि अगर कौन से घटक से हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे मटेरियल है, फ्रूट्स हैं, उनसे सबसे विटामिन सी प्राप्त होता है, जैसे कि मैंगो, नींबू, राइट, ऑरेंज, संतरा। तो जितने भी खट्टे वाले पदार्थ हैं उनसे, जितने भी खट्टे मटेरियल है उनसे विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन डी, आखिर इसका केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, यानी कि कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम है ना। और बात करें कि आखिर जो विटामिन डी है, अभी विटामिन डी कीड़ा वही मतलब फैट सॉल्युबल है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसके साथ ही इसके फंक्शन की बात करें कि आखिर जो विटामिन डी अगर कौन सा फंक्शन करता है भी हमारी बॉडी में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, यानी कि ये जो विटामिन डी है ना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी बोन्स, यानी कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जैसे बोलना चाहिए कि अच्छा बनाकर रखता है, हमारी हड्डियों में हेल्प करता है, अच्छा बना करके रखता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम, यानी कि बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए। डिसीज के बारे में बात करें कि आखिर इससे कौन सी डिसीज होती है, तो रिकेट्स,
रिकेट्स डिसीज हो जाती है विटामिन डी की कमी से। और इसके सोर्स की बात करें, अगर विटामिन डी कौन से सोर्सों से प्राप्त होता है तो लाइट, सनलाइट, राइट, यानी कि जो सूरज है उससे हमें विटामिन डी की कमी जो हो जाती है तो वो पूरी होती है। तो भाई धूप लेना चाहिए, मतलब सुबह की जो धूप है वो लेनी चाहिए सूरज से, तो उससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, राइट। विटामिन ई, आखिर इसका केमिकल नेम क्या होगा? सो टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम है। ये क्या है? कीड़ा। विटामिन के की बात कर, विटामिन ई की बात कर रहे हैं तो कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई यानी कि फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। फंक्शन, मेन फंक्शन जो इसका है, इम्यून सिस्टम जो है ना हमारा, उसको मैनेज करने का काम करता है, मतलब अच्छा रखता है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है हमारे इम्यून सिस्टम को विटामिन ई। विटामिन ई जो है इट इज मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इस डिजीज की बात करें, इनफर्टिलाइजेशन की हमें डिसीज हो सकती है। अब सोर्स क्या क्या विटामिन ई कौन कौन से सोर्स हमें मिलता है? तो एग यानी कि अंडा। उसके साथ ही बात करें अनाज, यानी कि अनाज से भी विटामिन ई प्राप्त होता है। और उसके साथ ही बात करें तो मिल्क यानी कि दूध, उससे भी हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। ऑयल्स से हमें विटामिन ई प्राप्त होता है, राइट। सो ये विटामिन ई। अब विटामिन के देखते हैं। विटामिन के आखिर केमिकल नेम इसका क्या है? तो फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। और कीड़ा यानी कि हम बात कर रहे हैं विटामिन के की, तो फैट सॉल्युबल है, राइट। फंक्शन की बात करें, इट इज हेल्प टू मेकिंग अ प्रोटीन फॉर बोन एंड टिश्यू, यानी कि करता है बोन एंड टिश्यू के लिए प्रोटीन को बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है विटामिन के। अब डिजीज की बात करें तो रिड्यूस लेवल कॉस, यानी कॉस क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग, की ब्लड क्लोटिंग हो सकती है ना, ऐसी डिजीज हो सकती है विटामिन के की कमी से। सोर्सेस की बात करें, टोमेटो यानी कि टमाटर से हमें विटामिन के प्राप्त होता है। और ग्रीन वेजिटेबल, मतलब जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उससे भी हमें विटामिन के थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते रहता है, राइट। सो ये है विटामिन। हमने विटामिन के बारे में जाना, क्योंकि देखो यार क्या होता है, जो मेडिसिन होती है ना, तो मेडिसिन में जैसे बी कॉम्प्लेक्स है या मल्टीविटामिन है, तो विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए जो है मेडिसिन जो डोज फॉर्म में आती हैं, राइट। तो वो क्या करती हैं, वो जो भी डिसीज है उसको ट्रीट करने में उपयोगी होती है। तो हमें विटामिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कितने टाइप के विटामिन होते हैं, कैसे विटामिन होते हैं, अगर कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, फिर उसमें कौन सी विटामिन की कमी को ट्रीट करने के लिए कौन सी टेबलेट्स देंगे, कौन सी कैप्सूल्स देंगे, कौन सा डोज फॉर्म देंगे। सो इसके बारे में पता होनी चाहिए, इसलिए हमें विटामिन के बारे में जाना, क्योंकि विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा रोग होता है, कौन सी डिसीज होती है, कहां से प्राप्त होते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा गाइस, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक बड़ा विजन है गाइस, एक बड़े विजन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज सपोर्ट बनाकर रखना। आप लोग चैनल को देखते हैं बट उसको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करना यार टैक्स थोड़ा लगता है, पैसा थोड़ी ना लगता है सब्सक्राइब करने का और देखने का। सो इस तरह की अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो मिलते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।